अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो हम लोग थोड़े दिन से तबीयत ठीक नहीं थी मेरी और अभी भी ठीक नहीं है। दैट मीन्स कि आई डोंट नो व्हाई फ्रॉम लास्ट 1 वीक आई एम वेरी सिक। और मालूम नहीं कि क्यों फीवर कम नहीं हो रहा, बॉडी पेन्स कम नहीं हो रही। ये स्टार्ट मेरे हस्बैंड से हुआ था, जो हमारे घर में पासिंग द फीवर गेम चल रहा, एक से एक, एक से एक, एक से एक, तो ये चलते ही जा रहा। और लास्ट में मैं बच गई थी, तो फाइनली मेरे को भी बुखार आ गया और इतनी परेशान हूँ मैं इस सर्दी और बुखार से। सर्दी इतनी हो गई, समझ नहीं आ रहा कि क्यों इतनी अचानक हो गई। और हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में मेरे को फुल शिवरिंग और फीवर आ रहा। बॉडी पेन्स तो इतने हैं कि आई एम नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली एंड आई एम नॉट ईटिंग प्रॉपरली। तो मैं इतनी परेशान हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरे को फीवर आया था एंड आई वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल लास्ट ईयर एंड इट टुक मी 15 days टू रिकवर माई सेल्फ। और तब तो अम्मी थे, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था कि मेरे को बच्चों का संभालने का। अम्मी एंड माई होल फैमिली वॉज लुकिंग आफ्टर माई किड्स। मगर अब इस बार अम्मी नहीं है, तो मैं और ज़्यादा स्ट्रेस आउट हूँ क्योंकि अगर मेरे को कुछ फिर से कुछ इन्फेक्शन हो गया है, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, तो देर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर माई किड्स। तो परेशान हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ और अल्लाह से ये दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह में कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होना, बस ये थोड़ा सा वायरल होके चले जाना। बट आई एम वेटिंग फ्रॉम लास्ट 5 days और ये कम होने का नाम नहीं है। एंड यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक्स भी नहीं मिलते कि मैं जल्दी से यूज़ करूँ, यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक नहीं मिलती, तो परेशान है। सारे जो भी घर में मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, लोग यही दुआ कर रहे हैं कि मेरे को कुछ इन्फेक्शन नहीं होना। मेरे को ईयरली 1 इन्फेक्शन आ जाता, तो इस बार शायद मैं वही सोच रही थी कि होना, मगर नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम स्लोली कमिंग बैक टू माई रूटीन। और ये व्लॉग मैं बहुत पहले शूट करी थी, मगर मैं अपलोड भी नहीं कर सक रही दैट इतनी बीमार थी मैं कि, और मेरे साथ साथ मेरे 2 बच्चे भी बीमार हैं और साथ को पता नहीं कि क्या हो गया। ही इज़ नॉट ईटिंग वेल, ही इज़ नॉट प्लेइंग ऑल्सो। तो ऐसे में मेरे को स्ट्रेस ज़्यादा हो गया और मैं आज तो हस्बैंड को परेशान हो गई थी, इतना परेशान कर दी। उनको भी यही बोल रही थी कि मेरी फौरी टिकट कराओ इंडिया और मैं यहाँ से फौरी निकलना चाह रही हूँ क्योंकि अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा बुखार, मैं नहीं बर्दाश्त कर सक रही हूँ और मैं तुम लोगों को भी परेशान नहीं करना चाह रही हूँ। आई वॉन्ट टू गो बैक इंडिया और वहाँ पे मैं अपना सीधा से इलाज करूँ एंड आई वॉन्ट टू बी विद माई ऑल द फैमिली मेम्बर्स। मतलब कि मैं इतना दिल बोल रहा था कि मैं जाऊँ अपनी फैमिली के पास, अम्मी के पास जाऊँ और अम्मी को लपट के सो जाऊँ। इतना याद आ रही थी इंडिया की एंड आई कांट एक्सप्रेस माई वर्ड्स बिकॉज जब भी बुखार आता अम्मी की तो हमेशा याद आती, मगर जब भी बुखार आता एंड आई वॉज थिंकिंग दैट कि लास्ट टाइम मेरे को जब बुखार आया था एंड अम्मी वॉज स्ट्रेस्ड आउट और अम्मी इतना रोए थे, इतनी दुआएं कर रहे थे कि मैं जल्दी से आ जाऊँ। ये यूजुअली इसलिए हो रहा कि मेरा जो छोटा लड़का है उसकी टाइमिंग बहुत अलग है सबसे, यानी कि जब सब सोते हैं वो जागे हुआ रहता। मतलब कि उसकी टाइमिंग शुरू होती 12:30 के रात से, वो जो जगता है तो सुबह 7:30 या 8:30 को जाके सोता। तो उस टाइम में मेरे को उसके साथ बैठना पड़ता बिकॉज ही इज़ टू स्मॉल। उसको अकेला नहीं छोड़ सकते एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, आई हैव टू प्ले विथ हिम। मैं बहुत कोशिश करती हूँ उसको सुलाने की, मगर नहीं चेंज हो रहा टाइम उसका। उसके साथ जगने से मेरी तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि मैं डेली 1 मंथ से मेरा ये रूटीन था और मैं डे टाइम में भी इसे नहीं सो रही थी, तो मेरी हेल्थ इश्यूज़ हो गए। ये हेल्थ इशू हुआ मेरा और ना इतनी वीक हो गई मैं आफ्टर माई सेकेंड सी सेक्शन। आफ्टर माई फर्स्ट सी सेक्शन आई वॉज टोटली ओके, बट यहाँ पे जब मेरा सी सेक्शन दूसरा हुआ मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई एंड आई कैन फील माई सेल्फ दैट आई एम बिकमिंग वीक डे बाई डे। तो
है, टेंशन है, बच्चों का स्ट्रेस है, क्योंकि मेरे को सुबह मॉर्निंग अगर मैं सो गई सांस होने के बाद तो सब भूखे रह जाती है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई हाउस ऑल्सो। मेरे को कुकिंग करना है, मेरे को कपड़े धोना है, मेरे को बर्तन धोना है, मतलब मेरे को घर का सारा निज़ाम देखना है। तो इस वजह से मैं घर का पकाने खाने का तो स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि कभी भैया बना ले रही, कभी असलम छोटा भाई बना ले रहा, मगर एक किस्म का मतलब कि अंदर से गिल्ट है कि मैं क्यों ठीक नहीं हो रही हूँ, मैं क्यों लोगों को परेशान कर रही हूँ, और मैं कब तक परेशान रहने वाली हूँ, कब तक। तो इंशाल्लाह दुआ करें हमारे लिए। यहाँ यूएस में ये प्रॉब्लम है कि आप बीमार नहीं हो सकते जब तक आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो इट इज़ टेकिंग टाइम फॉर मी टू रिकवर माई सेल्फ, क्योंकि आपके हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहने की वजह से यू कैन नॉट गो टू एनी हॉस्पिटल। बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। जब तक आपको डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते एंटीबायोटिक्स, यहाँ पे आपको कोई भी किस्म की एंटीबायोटिक नहीं मिलती। यहाँ पे एंटीबायोटिक लेने के लिए इतनी जद्दोजहद है, मतलब कि यू हैव टू पे बिल्स, इतना लंबा चौड़ा बिल देते फिर वो लोग। अगर अगर आप इमरजेंसी में भी चले गए यहाँ पे, तो दे विल टेक योर आईडीज़, आपको मतलब कि आपके घर पे बिल आएगा और आपको मालूम भी नहीं होगा कि आपको कितना ज़्यादा बिल आ जाता। तो और आपको अगर आप यहाँ से कभी गए हॉस्पिटल इन द इमरजेंसी रूम, तो आपको इतना वेट कराते हैं वो लोग कि रात की पूरी सुबह हो जाती, इतना टाइम टेकिंग लगाते। तो उससे अच्छा ये रहता कि घर में बैठो और रिकवर कर लो, वेट करो आपके बुखार उतरने का या सर्दी कम होने का, जब तक घर में ही रहो। हम लोग को तो वही बेटर दिखता, क्योंकि आप जब भी हॉस्पिटल जाते हैं दे विल रिकमेंड यू द सेम दैट वी आर यूजिंग, तो फ़ायदा नहीं है जाने का, इसलिए नहीं जाते। और बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती इमीडिएटली। मतलब कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी बच्चों का 2-3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। दे विल से यू द डेट व्हेन टू कम एंड व्हेन एट व्हाट टाइम, तो जब भी जा सकते। उससे पहले भी आप बच्चों को नहीं लेके जा सकते हॉस्पिटल बगैर अपॉइंटमेंट। अगर कुछ से ज़्यादा सीरियस है तो इमरजेंसी में जाना पड़ता, और इमरजेंसी में एज़ यूजुअल एक दिन पूरा लग जाता। मतलब कि आप सुबह 10 बजे जा रहे हैं तो यू विल कम बैक एट 4 o'clock और 3 o'clock, तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता, तो फ़ायदा नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊँ और मैं अपने बच्चों को भी खेलते देखूँ, क्योंकि बच्चे भी मेरे आजकल खेल रहे नहीं, क्योंकि मैं रेस्ट कर रही हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ लोगों के साथ उठ के खेलने की, और इंशाल्लाह मैं जल्दी लोगों के साथ खेलूँगी और अच्छा खाना बना के सबको खिलाऊँगी, और मेरे ब्लॉग्स डे बाय डे इंटरेस्टिंग हो इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिए और ढेर सारी दुआएं करिए। आज अल्लाह हाफिज़। और जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।